the most comprehensive, holistic and all-encompassing budget in which all sections of society have been taken care of. Almost all aspects of our economic and social life has been touched, and it's a very forward-looking budget, but at the same time rooted into today's reality, and therefore it is one of the most brilliant idea that Prime Minister has proposed of New India has now been given a full shape. How the New India will emerge, what are the different contours of the New India have been addressed. So therefore I think this is going to be a growth-oriented, at the same time socially focused budget that we have presented. I am really happy that now India will be on a path of big progress. ये देश के अंदर जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं, जिनकी संख्या 12.5 करोड़, उन सब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके तहत ये जो लघु सीमांत किसान हैं 12-12.5 करोड़ परिवार, प्रति साल 6,000 करोड़ रुपये उनको 4-4 महीने पर उनके खाते में जाएगा। और इसका हमने कैबिनेट में जब निर्णय आज लिया तो उसके तुरंत बाद अभी हमने उसका गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। और ये 19-20 के लिए तो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग का है, लेकिन इस वर्ष ये जो 18-19 का है उसमें भी मार्च के पहले ये 4 महीने का 2-2 हज़ार रुपया सभी किसानों के खाते में जाएगा। और अगले वर्ष 19-20 में भी 3 टर्म में सभी किसानों के खाते में जाएगा। माने कुल साल में 6,000 रुपया सब किसानों के साथ में खाते में जाएगा। लेकिन उसके साथ ही आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, और बजट में भी उसकी घोषणा तो पिछले बार थी, लेकिन ये भी योजना तुरंत प्रारंभ हो जाएगी 15 दिन के अंदर, कि जो पशुपालक किसान हैं, जो मत्स्य पालक किसान हैं, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे फसली ऋण के लिए हम देते थे 3 लाख का, तो अब जितने भी ज़मीन वाले किसान हैं, मत्स्य पालन पशुपालन करते हैं, उनको 3 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड, और जो लैंडलेस हैं लेकिन ये मत्स्य पालन और पशुपालन करते हैं उनको भी 2 लाख का किसान क्रेडिट दिया जाएगा। और ये जो हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देश में श्वेत क्रांति को बढ़ा रहे थे, इसके लिए एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के भी गठन की आज घोषणा की गई है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं जब आती थी तो पहले वर्ष में किसान को जो ब्याज सहायता होती थी, अब उसको 5 वर्षों तक के लिए कर दिया गया, और 2% ही नहीं बल्कि 5% की ब्याज सहायता होगी। ये अपने आप में जो हमारे देश के किसान हैं, आपदा के समय उनके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है।